Hello everyone, welcome back to YouTube channel. So in this video today we will discuss about मसल का ही हमारा टॉपिक है ग्लूटियल मैक्सिमस मसल को हम लोग आज देखेंगे। और हर बार मैं बताती हूँ कि किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो निकाल के देखिएगा। ग्लूटियस जो मैक्सिमस मसल है वो 5 मार्क्स में आपको मिल जाएगा देखने को कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो इसको कैसे लिखना और यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप कैसे लिखिएगा वो सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड करूँगी। और इसका नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन देख लेंगे, इसके बाद ऑरिजिन देखेंगे, मसल का वही सब तो हम लोग देखते हैं, इंसर्शन देखेंगे, नर्व सप्लाई देखेंगे और इसका क्या एक्शन है और इससे कौन कौन रिलेशन या फिर क्योंकि ये बहुत बड़ा मसल होता है और इसके नीचे बहुत सारी स्ट्रक्चर आ जाती है तो वो सारे स्ट्रक्चर को देख लेंगे और लास्ट में हमारा क्लिनिकल एनाटॉमी देख लेंगे। ठीक है। और क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में एक बात मैं बताना चाहती हूँ, चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़िए लेकिन आप क्लिनिकल उसका जान के रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आजकल तो नीट में भी जो है वो क्लिनिकल से ही क्वेश्चन पूछने लगा है। तो आपको, और अभी तो अप्लाइड एनाटॉमी आपको पढ़ने के लिए इसीलिए दिया है ताकि आप क्लिनिकल उसका जान पाए कि क्यों आपको ग्लूटियल मैक्सिमस मसल जो है पढ़ाया जा रहा है, आपका क्लिनिकल में इसे क्या लेना देना होगा। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़िए वो उसका जो है क्लिनिकल एस्पेक्ट ज़रूर आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ज़रूर आपको लिखना है। अगर नहीं भी बुक में दिया है तो या तो आप कहीं से देख के लिखे या फिर आप मेरा भी वीडियो देख सकते हैं, चाहे वो फिजियोलॉजी का हो, यहाँ तक कि साइकोसोशियो में भी मैं क्लिनिकल एस्पेक्ट बताती हूँ और एनाटॉमी का तो बात की बात है, हर एक वीडियो में मैं क्लिनिकल एस्पेक्ट देती हूँ आपको। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से क्लिनिकल आप ले सकते हो और कैसे बेसिकली यूनिवर्सिटी में लिखना है वो सारा यहाँ पे आपको मिलेगा हैंड रिटन। ठीक है, बहुत बातें हो गई, अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा टॉपिक ग्लूटियल मैक्सिमस मसल को। तो यह क्या है? लार्जेस्ट एंड सुपरफिशियल मसल है। मसल में हमारा ही छूट गया है, मसल ऑफ ग्लूटियल रीजन। तो ग्लूटियल रीजन हम लोग किसको बोलते हैं? जहाँ पे बेसिकली जो हमारा हिप बोन है प्रेजेंट होता है, ये वाला थाई वाला रीजन, उसी को हम लोग ग्लूटियल रीजन बोलते हैं। तो ये लार्जेस्ट सुपरफिशियल मसल है। तो आपको लग रहा है कोई और भी मसल होता है क्या? तो हाँ, वहाँ पे और भी बहुत सारे मसल होते हैं। ग्लूटियस मेडियस हो गया, मिनिमस हो गया, जो कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे भी। तो वहाँ पे सबसे सुपरफिशियल जो है वो प्रेजेंट स्किन को, अगर हम लोग ये सब फैसिया सबको जब हटा के देखेंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, जिस और भी उसको हटाएंगे तो फिर मेडियस, मिनिमस, ये सब सारे मसल मिलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा हुआ कि लार्जेस्ट सुपरफिशियल मसल हमारे ग्लूटियल रीजन का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसका ऑरिजिन कहाँ से होता है। तो ऑरिजिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, वैसे मैं डायग्राम में सारा शो कर दूंगी। तो ये क्या बोलता है कि ऑरिजिन जो है वो डॉर्सल सेगमेंट ऑफ इलियक क्रेस्ट जो होता है इसका। और नेक्स्ट सारा डायग्राम में मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम बिहाइंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। बेसिकली इस डायग्राम से हम लोग देखेंगे ऑरिजिन इंसर्शन कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे होता है। नेक्स्ट है डॉर्सल सरफेस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ सैक्रम, सैक्रम बोन के लोअर पार्ट पे। और नेक्स्ट है फ्रॉम द सैक्रोट्यूबरल लिगामेंट। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। एक तो हमारा बोला कि डॉर्सल सेगमेंट ऑफ इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट ऐसा आप फील भी करते हैं, तो फील जो होता है, तो ये हमारा इलियक क्रेस्ट ऐसा बोन हम लोग मानते हैं। तो ये डॉर्सम पीछे वाला जो पार्ट है इलियक क्रेस्ट का, वहाँ से इसका कुछ फाइबर्स ऑरिजिन होते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा मसल है इसीलिए इसका ऑरिजिन भी बहुत जगह से होती है। वैसे इंसर्शन 2 ही पॉइंट्स है जो कि याद हो जाएगा आपको, मेन इसमें ध्यान रखना होता है ऑरिजिन ही। नेक्स्ट क्या बोला कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम बिहाइंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। तो ये वाला पॉइंट जो है, जैसे कि इलियम का ये तो डॉर्सल पार्ट हो गया था, और जब पीछे की ओर, क्योंकि ये पीछे का ही व्यू है बेसिकली, तो ये मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा अगर ऐसा कोई इंसान खड़ा है तो जो उसका राइट लेग है उसका डायग्राम है। और एक बात और, जो जब मैं हैमस्ट्रिंग मसल बताई हूँ जिसका वीडियो अपलोड है, अगर आप लोग देखे होंगे तो वहाँ मैं दिखाई तो हूँ वहाँ पे लेफ्ट लेग का ये डायग्राम, लेकिन सॉरी राइट लेग का डायग्राम, लेकिन वहाँ पे मैं बोल दी हूँ लेफ्ट लेग। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा और वहाँ पे सुधार लीजिएगा, या फिर वो बस समझने के लिए बताई थी। वो राइट लेग पीछे का हम लोग पोस्टीरियर व्यू देख रहे थे। ठीक है,
तो हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अच्छी बात होती है। तो ये हमारा राइट लेग का पीछे वाला व्यू है। तो ये हम लोग तो बेसिकली ऑरिजिन देख रहे हैं। तो टॉर्सल सेगमेंट इलियम का हो गया, और एक इलियम का पोस्टीरियर वाला जो पार्ट है वो वहाँ से ये ऑरिजिन होता है। नेक्स्ट क्या बोला कि डॉर्सल सरफेस ऑफ लोअर ऑफ सैक्रम, ये हमारा सैक्रम बोन है, और इसके डॉर्सल कुछ पीछे ऐसे करते हुए इसके फाइबर निकलते हैं। नेक्स्ट बोला फ्रॉम द सैक्रो ट्यूबुलर लिगामेंट, ये एक तरह आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, सैक्रो ट्यूबुलर लिगामेंट, ट्यूबरस लिगामेंट होता है, कुछ फाइबर वहाँ से ऑरिजिन होते हैं। ठीक है, तो ये ऑरिजिन के लिए 1 से 2 बार आप अगर डायग्राम भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इंसर्शन देख लेते हैं। तो जो इसके कुछ फाइबर जो है वो डीप चले जाते हैं, और कुछ जो है वो ग्रेटर सुपरफिशियली जो है वो इंसर्ट होते हैं। तो बहुत सारे फाइबर तो ये ग्रेटर फाइबर के रूप में इलियोटिबियल ट्रैक में बेसिकली इंसर्शन होता है। ये वाला हमारा इलियोटिबियल ट्रैक, बहुत सारे फाइबर्स ही एक ट्रैक बना लेते हैं तो वो ट्रैक में। और नेक्स्ट बोलता है कि जो डीप फाइबर है, डीप से होते हुए जो है वो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पे जाके इंसर्ट होता है। इस डायग्राम से आपको और अच्छे से शो होगा इसका इंसर्शन, ये वाला हमारा है। तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये यहाँ पे जो डीप फाइबर्स थे इलियोटिबियल ट्रैक, ये जो हमारा ग्लूटियल जो ट्यूबरोसिटी है वहाँ पे जाके इंसर्ट हुआ, और ये जो बहुत सारे फाइबर, ग्रेटर फाइबर जो है वो इलियोटिबियल ट्रैक, जो कि एक फाइबर से ट्रैक बना लेता है। ठीक है, तो ऑरिजिन तो हमारा इस पार्ट से सारे से हुआ था, सैक्रम और लिगामेंट या फिर इलियम से। और इंसर्शन कहाँ पे हुआ, एक इलियोटिबियल ट्रैक पे ज़्यादातर फाइबर जाके वो इंसर्ट की, और एक ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी जो कि हमारे फीमर पे ही एक तरह से उभार टाइप सा स्ट्रक्चर रहता है, वहाँ पे जाके इंसर्ट खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई इसको कौन करता है, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व। और बेसिकली पहले ही मैं बताई कि ग्लूटियल रीजन में ग्लूटियल मैक्सिमस होता है, मीडियस होता है और मिनिमस होता है। तो समटाइम्स आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सिमस को कौन सा अप्लाई करता है, मीडियस को और मिनिमस को कर। तो मीडियस और मिनिमस जो है उसको सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करता है और इसको इन्फीरियर। तो मैं क्यों इतना बताई आपको, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कि सुपीरियर वाला ये सुपीरियर में प्रेजेंट है और बड़ा है ग्लूटियल मैक्सिमस, तो उसको हो सकता है कि वो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करता है। और जो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस जो आता है उसको सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए, MCQ पूछा जाता है, इसीलिए मैं इतना जोर देके आपको बताई। ठीक है, एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक्शन क्या है, तो एक्सटेंसर करवाता है हमारा थाई एट द हिप जॉइंट। ये एक्सटेंसर का हैमस्ट्रिंग मसल में भी मैं बता चुकी हूँ। एक्सटेंसर मतलब क्या, कि अगर आप एक्सटेंसर बेसिकली कैसे होता है, आप ऐसे खड़े हैं, ठीक है, और आपके पीछे कोई खड़ा है और आप उसको किक करना चाहते हैं, मतलब पैर से मारना चाहते हैं। जो ऐसे पैर करके उसको पीछे वाला को मारिएगा ना, पीछे जो अपना पैर करते हैं ना, उसको हम लोग एक्सटेंसर बोलते हैं। और फ्लेक्जन किसको, जो आप फुटबॉल खेलते हैं इस तरह से अपना पैर करते हैं, उसको हम लोग फ्लेक्जन बोलते हैं, जो कि हैमस्ट्रिंग में मैं बता चुकी हूँ। तो ठीक है, ये हिप जॉइंट का एक्सटेंसर करवाता है, किसकी वजह से होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल की वजह से। नेक्स्ट क्या करवाता है, और यहाँ पे एक पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि जो एक्सटेंसर होता है ना हमारा थाई के, उसी के वजह से हम लोग जब बैठे रहते हैं तो उठ पाते हैं। हमारा जो हिप जॉइंट है उसके एक्सटेंसर की वजह से। आप उठ के खुद देखिए, पीछे आपका पैर होता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि एक्सटेंशन जो हो रहा है ग्लूटियल मैक्सिमस मसल के वजह से, उसी के वजह से हम लोग जो है वो सिटिंग पोजीशन से खड़ा हो पाते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया इसका एक्शन। नेक्स्ट क्या बोलता है कि लेटरल रोटेशन ऑफ थाई। लेटरल रोटेशन क्या होता है, जो हमारे बॉडी से दूर, जैसे कि उस वीडियो में बताई थी कि इस तरह से हमारा मीडियल रोटेशन हो गया, जो हमारे बॉडी की तरफ हम लोग कर रहे हैं, और जो बॉडी से दूर इस तरह से अगर कर रहे हैं उसको हम लोग लेटरल रोटेशन बोलते हैं। तो ये लेटरल रोटेशन थाई का हमारा, मैं हैंड से बता रही हूँ, इसका मतलब हैंड मत समझ लीजिएगा, थाई। तो उसको ये वाला जो थाई रीजन है उसको जो हम लोग लेटरल रोटेशन करते हैं वो इस ग्लूटियस मैक्सिमस मसल की वजह से। नेक्स्ट क्या बोलता है, एबडक्शन ऑफ थाई। एबडक्शन क्या है, बॉडी से दूर जाना। जैसे ये हमारा बॉडी है और ये हमारा पैर है, तो अगर इस तरह से हम कर रहे हैं तो वो हमारा एबडक्शन है। अगर इस तरह से बॉडी की तरफ लाते हैं तो उसको एडक्शन बोलते हैं। तो वही एबडक्शन जो है हमारा थाई का, यही ग्लूटियल मैक्सिमस मसल करवा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, खत्म हो गया ये रीजन, तो हम लोग समझ ही लिए। सो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो कुछ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये बहुत बड़ी मसल है और बहुत सारे स्ट्रक्चर इसके अंदर आ जाते हैं, तो वो सारे स्ट्रक्चर को देखेंगे। मसल में कौन आएगा, सबसे पहले ग्लूटियस मेडिमस और ग्लूटियस मिनिमस, जो कि मैं बार बार इसके बारे में डिस्कस कर रही थी।
कि ये भी ग्लूटियल रीजन में हमारा प्रेजेंट होता है। तो अगर हम लोग इसको हटा के देखें ना तो उसके बाद ग्लूटियस हमारा मेडियस आएगा, मिनिमस आएगा। एक बात और ध्यान रखना है कि मेडियस का कुछ ही पार्ट इसके अंदर आता है और कुछ जो है यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होता है। अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं तो ये वाला हमारा पार्ट है जो कि अगर हम लोग हटाए तो उसके बाद हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्लूटियस मीडियमस जो कि ऊपर है, उसके मिनिमस, और इसके ऊपर रहता है इस तरह से हमारा ग्लूटियल मैक्सिमस। तो ये सारे मसल आए। और नेक्स्ट आता है प्रीफॉर्मिस। तो इस डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा, इसको हम लोग हटाए हैं तो ये वाला डायग्राम हमें मिला, इस मसल को हटाए हैं तो ये कौन सा है, प्रीफॉर्मिस। यहाँ पे आपको मसल दिख रहा होगा जो कि ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है देख लिए। अब हम लोग देखते हैं 4 जो हैमस्ट्रिंग मसल हम लोग उस वीडियो में डिस्कस किए थे वो भी आता है। ये था हमारा हैमस्ट्रिंग मसल का डायग्राम और इसी के ऊपर ऐसे ये भी पोस्टीरियर राइट वाला जो लेग है उसका है। तो इस तरह से प्रेजेंट है ऊपर की ओर हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस। तो जो जहाँ से ऑरिजिन होता है हमारा हैमस्ट्रिंग मसल का, वो सारे ऑरिजिन वाले पार्ट इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये हैमस्ट्रिंग वाले यहाँ पे एम होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडक्टर मैग्नस भी। तो एडक्टर मैग्नस को भी हम लोग क्यों रखे थे, क्योंकि वो भी स्टील ट्यूबरोसिटी से ही अराइज हो रहा था, तो वो भी हमारे इसके अंदर आ जाता है ऑरिजिन वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बोन। तो बोन के लिए कुछ नहीं, जहाँ जहाँ से ये अराइज हुआ था, इलियम आया था, सैक्रम आया था, ये सब हमारा इलियम, सैक्रम और जो कोकिक्स आया था, और एक तो स्टील ट्यूबरोसिटी, क्योंकि ऐसे भी आप कॉन्सेप्ट से भी ध्यान में रख सकते हैं कि यहाँ से हमारा हैमस्ट्रिंग मसल अराइज हो रहा था। तो हैमस्ट्रिंग मसल इसके अंदर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इससे अटैचमेंट था उसका। तो ये सारे इलियम, सैक्रम, कॉकिक्स और स्टील ट्यूबरोसिटी भी इसके अंदर आ जाता है। सबसे पहले इसका एक ट्रिक आपको दे देती हूँ क्योंकि याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका ट्रिक ये है कि गम में पिए हम, मतलब एक को बहुत ज़्यादा दुख था, ज़्यादातर लड़कों लोग को ही होता है, लड़कियों को भी दुख होता है लेकिन पीती नहीं है, बस ऐसे ही बता रही हूँ, आप सीरियस मत लीजिएगा, कमेंट सब नहीं करने लगिएगा। तो वो गेम से क्या होगा, गेम में तो ग्लूटियस मेडियस और मिनिमस, और पीए मतलब पीरिफॉर्मिस, और एच का मतलब हैमस्ट्रिंग आएगा, एच ए से बेसिकली, और सॉरी एच से सिर्फ आएगा, और ए एम से आएगा हमारा एडक्टर मैग्नस। तो गम था तो वो पीना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इससे आप याद रख सकते हैं, इसका कोई ऐसा तो बना नहीं, लेकिन आईसी एक बोर्ड होता है ना, तो यहाँ पे आपको आईसी ऐसे याद रखना होगा, बस ऐसे ही। जिंगल तो कुछ है नहीं, बस आगे वाला से आप याद रख सकते हैं। 102 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका हो जाएगा। लिगामेंट्स भी कुछ आते हैं जो कि सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, जो यहाँ पे था वो लिगामेंट तो आएगा ही आएगा। और नेक्स्ट है सैक्रोस्पाइनस और इस्चियोफिमोरल, इसको भी आप SSI 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। वेसल्स कौन से आते हैं, तो वेसल्स और नर्व दोनों इसके अंदर स्ट्रक्चर में आते हैं, तो रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमें पता है सुपीरियर ग्लूटियल जो नर्व था वो तो सप्लाई कर ही रहा था, तो सप्लाई कर रहा है, अंदर रहता है और सप्लाई ऊपर से ऐसे कर देता है। तो इस तरह से आप याद रखते हैं कि सुपीरियर ग्लूटियल और इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व और वेसल्स इसके अंदर आते हैं, और एक पुडेंडल नर्व, और यहाँ पे वेसल कौन, इंटरनल पुडेंडल वेसल। तो दोनों को रिलेट कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट एक इसमें नर्व में एक एक्स्ट्रा आ जाता है सियाटिक नर्व, क्योंकि सियाटिक नर्व भी वहाँ पे ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट, हमारा लास्ट टॉपिक है। स्ट्रक्चर, ऑरिजिन, इंसर्शन सारे डिस्कस करने के बाद क्लिनिकल एनाटॉमी हमारा बचता है। तो उसमें क्या है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आर ऑफन गिवन इन ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन में ही ये प्रेजेंट था, हम लोग इंट्रोडक्शन में ही देखे थे कि ग्लूटियल रीजन में प्रेजेंट होता है। तो एक यही मसल नहीं होता है, मैक्सिमस भी होता है और मेडियस और मिनिमस भी होता है। तो ये ग्लूटियल रीजन IM देने के लिए बहुत ही मतलब अक्सर इसको हम लोग चॉइस करते हैं। जैसे हम लोग ग्लूटियल को कर रहे थे, और ग्लूटियल का भी आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, तो वो भी IM के लिए यूज हो रहा था। उसी तरह से हमारे थाई के लिए ये वाला यूज होता है ग्लूटियल रीजन। तो अवॉइड करने के लिए इंजरी ऑफ सियाटिक नर्व, क्योंकि सियाटिक नर्व इसके अंदर रिलेशन में आता है हमारा ग्लूटियल मैक्सिमस को, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग इंजेक्शन जो देते हैं एंटेरो सुपीरियर क्वाड्रेंट ऑफ थाई। जैसे कि ये हमारा थाई अगर है तो इसको हम लोग ऐसे इमेज करते हैं, इमेजनरी लाइन बनाते हैं, और इस तरह से ये वाला जो हमारा पार्ट बना एंटेरो सुपीरियर, जैसे यहाँ पे हम लोग देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा ग्लूटियस मेडियस और मिनिमस प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे सियाटिक नर्व नहीं इंजरी होने का चांसेस होता है, इसलिए क्योंकि डीप ऐसे हम लोग इंसर्ट करते हैं इंजेक्शन को। तो बेसिकली ग्लूटियस मेडियस और ग्लूटियस मिनिमस में जाता है।
मैक्सिमस में क्यों नहीं देते हैं ज़्यादातर, क्योंकि सियाटिक नर्व अगर इंजरी हो गया तो पैरालिसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये सारा था हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कुछ लिख दीजिए, उसके बाद ऑरिजिन लिखिए, इंसर्शन लिखिए, नर्व सप्लाई लिखिए, एक्शन लिखिए, और ये डायग्राम बनाना है और इसके अंदर स्ट्रक्चर कौन कौन से आते हैं, और इसके बाद एक लास्ट क्लिनिकल एस्पेक्ट आपको लिख देना है। तो ये था पूरा हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी, क्योंकि बहुत मेहनत लग जाता है आपको जिंगल प्रोवाइड करना या फिर कैसे आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना। तो अगर आप वीडियो को समझ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और फिजियोलॉजी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाके, या फिर साइको हो गया, सोशियो हो गया, सारा चीज़ आपको मिलेगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। और इसका नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो, या फिर वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।